बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर रऊ मोहम्मद अफजल साहब, साबिक़ वाइस चांसलर द इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर। नाज़रीन, आज हम ख़ास तौर पे जो बात करने जा रहे हैं, टूरिज़म के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब ने पूरे पाकिस्तान को विज़िट किया है और बल्कि पूरी दुनिया को विज़िट किया है। आज हम टूरिज़म की अहमियत के हवाले से बात करेंगे और टूरिज़म लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वाह साहब, क्या हाल है? कैसे आप अभी तारुफ में कर रहे थे, आपका भी मैं देखता हूँ माशाल्लाह, आपने भी पूरे पाकिस्तान का टूर किया हुआ है, मैंने देखा है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। सर, दुनिया में टूरिज़म की क्या अहमियत है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात ये है कि ये सवाल छोटा सा सवाल है लेकिन इसका जवाब बहुत बड़ा है। जी सर। सारी दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक में ख़ास तौर पे इस चीज़ की इतनी अहमियत दी जाती है। मैं स्टार्ट इससे लेता हूँ कि इतनी अहमियत दी जाती है, जैसे पढ़ते रहे बरतानिया में या कहीं भी देखा कि वहाँ के लोग पूरा साल सिर्फ इस मकसद के लिए पैसे जमा करते हैं कि जब वेकेशंस आएंगी, हॉलीडेज़ आएंगी जी, आमतौर पे वहाँ गर्मियों में होती है, ठंडे ममालिक में जी, तो वो दुनिया भर में कहीं ना कहीं अच्छी जगह टूर के लिए जाएंगे। यानी वो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी को सांस लेने के लिए जो जगह या तरीका समझते हैं वो टूरिज्म को समझते हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी बड़ी हैक्टिक ज़िंदगी होती है, बड़ा डिप्रेसिव माहौल अगर है, अच्छा, सारा साल काम करते हैं, लेकिन वो पैसे बचाते हैं। वो फैमिलीज़ की शक्ल में जा सकते हो या इंडिविजुअल जा सकते हो, तो वो ये समझते हैं कि हमने पूरे साल में अगर 1 महीना टूर पे लगा लिया जी, तो समझे हम अगले साल के लिए जिंदा हो गए। अच्छा। इसका मतलब है कि उन लोगों के लिए जिंदगी का ये सबब है। अच्छा। हम ये समझते हैं कि इसकी अहमियत हर आदमी की जिंदगी में। अगर कोई शख्स दुनिया नहीं देखेगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता जमूद का शिकार हो जाता है, और अच्छा, जो जमूद का शिकार हो जाता है वो है थम गया पानी जम गई काई। हाँ। वो काई फंगस, तो जब पानी रुक जाता है ना इंसान, तो ये इंसान को फ्रेश रखने के लिए बेहतरीन चीज़ है। बल्कि पहले दुनिया में इल्म का जरिया भी टूरिज्म होता था। अच्छा। ये सारे किताबें नहीं थी जब, तो लोग सयाहत, और आपने किताबें पढ़ी होंगी इब्ने बतूता के ताकुब में या बहुत, वो यही थे कि वो जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ के लोगों के बूदोबाश, वहाँ के तरीके, वहाँ के मौसम, वो सबको न सिर्फ खुद एंजॉय करते थे, आगे लोगों को बताते थे। लोग भी कहते हैं भी चलो चलें, जैसे अभिनंदन शाह ने लिखा है चलते हो तो चीन को चलिए, वो टूरिज्म के है ना। वो मुस्तफा सरतार ने कितनी किताबें लिखी हैं। बिल्कुल। तो टेक्निकली टूरिज्म जो सा है वो दुनिया भर में इसलिए अहम है कि वो ये समझते हैं कि उनकी क़ुव्वत कार बढ़ेगी अगर वो टूर या कोई सयाहत कराएंगे कहीं की, तो इसलिए बहुत अहम है। जी डॉक्टर साहब, टूरिज़म के लिए क्या पैसे का ज़्यादा होना ज़रूरी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, ये आपने आम परसेप्शन यही है। अब देखें, बात ये है कि सांस हम ले रहे हैं, हम इस कमरे में बैठे हैं, बिल्कुल सांस ले रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। हम कहीं जाके वाशिंगटन में वो वाइट हाउस में चले जाएं, जब भी सांस ही लेंगे, बर्मिंघम पैलेस में चले जाएं, जब भी सांस लेंगे, अपने चोलिस्तान में चले जाएं, जब भी सांस लेंगे। तो गोया सांस तो अल्लाह ताला हर जगह मुहैया कर रहा है। अब सयाहत के लेवल हैं। अब आपका दिल कर रहा है इस वक्त कि आपने जाकर ताजमहल देखना है, वो आपके वसाइल नहीं है। आपने नियाग्रा फॉल जाना है तो वो नहीं है। लेकिन अगर आप जो कर सकते हैं, आपकी खुशी अगर इससे पूरी हो जाए कि आपने फलां अच्छे मौसम में लाल सुहाना चला जाना है, आप इस्लामाबाद तक अफोर्ड कर सकते हैं तो इस्लामाबाद चला जाना है, आप मरी नथिया गली जा सकते हैं पाकिस्तान में, और बेहतर अगर आपके पास है, तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि पैसे की ज़रूरत नहीं है, चाहत और ख्वाहिश की ज़रूरत है। उसी हिसाब से फिर आदमी
मैनेज कर लेते हैं। आपने देखा होगा जी। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग टूरिज्म पे निकले जो वो कह रहे थे हम तो इतने पैसे निकले थे, रास्ते में ना सही 5 स्टार होटल में रहे, ना जहाज़ों से सफ़र किया। लोगों ने ऐसे ऐसे भी टूरिज्म पे निकले हुए लोग हैं, साइकिल पे किसी ने सफ़र किया, जी जी बिल्कुल। वो एक एडवेंचर होगा उनके लिए। मोटरसाइकिल पे सफ़र किया, एडवेंचर होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पैसे की अहमियत हर जगह है बेशक, लेकिन पैसा ही सारा टूरिज़्म की मतलब बुनियादी ज़रूरत नहीं है। आप जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें, जहाँ तक जैसे जा सकते हैं वो जाएं, लेकिन दिल में ख्वाहिश हो कि हमने यहीं बैठे नहीं रहना, हमने देखना है, हमने ऑब्ज़र्व करना है। हमने पहले पाकिस्तान को ले लें तो पाकिस्तान ऐसा है कि जिसमें आपको इतना पैसा भी नहीं लगता, ना यहाँ को किराए ज़्यादा लगेंगे ना वो। फिर आपको अगर अल्लाह तौफीक दे तो आप बाहर की फिर बाद में सोचें। पाकिस्तान, मैं तो कह रहा हूँ कि जो लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, हमारे जैसे सहराई इलाकों के रहने वाले, उनके लिए जो सा है ना वही जन्नत नज़ीर कह लें या स्विट्ज़रलैंड कह लें या वो, लेकिन उन इलाके वालों के लिए ये इलाके जौन से हैं ये डिफरेंट होंगे। बिल्कुल। अगर वो आए मैदानी इलाकों में, जिन्होंने पहाड़ी इलाकों ठंडे इलाकों के रहने वाले हैं, तो अगर ऐसे मौसमों में यहाँ आए जी। तो यहाँ पे भी उन्हें ऐसा मज़ा आएगा कि वो कहेंगे जी क्या भावलपुर था, क्या जनाब अली सिंध था, क्या जनाब कराची था, क्या समुंदर था। तो टूरिज़्म के लिए पैसा इतना ज़रूरी नहीं जितना लोगों ने समझा भी जब पैसे होंगे तो करेंगे। लेकिन अगर ख्वाहिश है तो तुम भी जमा करो थोड़ा थोड़ा इस मकसद के लिए जिस तरह दुनिया करती है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, टूरिज़्म पाकिस्तान में मुआशियात को बेहतर करने के लिए क्या किरदार अदा कर सकती है? ये बहुत अहम बात की आपने। मैंने वैसे बरसबील तज़किरा नाम ले दिया था अभी कि स्विट्ज़रलैंड। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को अल्लाह तबारक ताला ने वो खूबसूरती अता की है। बस ये बड़ी अहम बात है, अगर कोई समझ ले, बल्कि ये हुकूमत का भी कोई आदमी ये सुन रहा हो तो ये हमारी ये जो उनसे ना रोने धोने जी। ये जो इक़्तिसादी ये भी ख़त्म हो सकते हैं। जिस तरह कुछ ममालिक में तेल है तो वो उससे माला माल है, कुछ ममालिक में इंडस्ट्री है तो वो उससे माला माल है। हम खुदा के फजल से इतनी नेचुरल ब्यूटी हमें अल्लाह ताला ने दी है कि किसी और मुल्क में इकट्ठी नहीं है। समंदर, पहाड़, सहरा, मैदान, दुनिया, ये तमाम चीज़ें एक जगह नहीं है। अगर हम टूरिज़्म को प्रमोट कर लें उसी लेवल पर, तो ना तो कोई स्विट्ज़रलैंड किसी को जाने की ज़रूरत है, ना उन्हें कोई बीच में कोई बड़े बड़ी जगह आपने सुने होंगे फला फला। ये हमारे समंदर की और हमारे पहाड़ों की और हमारे इवन सहरा की खूबसूरती देखने के लिए भी लोग आए। हमारे जौन से इलाके हैं वो इतने बेहतरीन हैं कि लोग वहाँ दुनिया, मैं ये बात कर रहा हूँ दुनिया से आए। अगर हम इसको सही तरीके से मैनेज कर लें और ईमानदारी से उस पर सही इन्वेस्टमेंट एक दफ़ा कर ले, तो ये इतना बड़ा बिजनेस है कि पाकिस्तान के 4 बजट इसमें बच जाएं। किसी IMF पे जाने की ज़रूरत नहीं, एक चीज़ से, सिर्फ टूरिज़्म से। बाकी तो अल्लाह ने पाकिस्तान को ज़राअत इतनी बड़ी चीज़ दी है, अगर उस पर भी तवज्जो दे लें तो पाकिस्तान तो दुनिया में खुशहाल हो जाए। किसी तेल की ज़रूरत नहीं है। हमें जो अल्लाह ने दिया है उसको सही यूटिलाइज़ करने में हम नाकाम हैं। ये कि ये नेचुरल ब्यूटी, पहाड़, दरिया, सहरा, जो टूरिज़्म के ज़रिए हम कमा, एक ज़राअत, ये तो ऐसा है कि अल्लाह ने हमें मुफ्त में दे दिया ना, इसलिए हम उसे मुफ्त में ही ज़ाय कर रहे हैं। बिल्कुल। ये हमारी इक़्तिसादी और मईशत को संभाल लेगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बहावलपुर में टूरिज़्म को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं? बहावलपुर बहुत बड़ा, बहावलपुर का वो फिर वही बात है कि हमने सही तरीके से पूरे मुल्क का टूरिज़्म अगर प्रमोट नहीं किया तो बहावलपुर को किसने पूछा था। बहावलपुर में वो चीज़ें हैं, वो खूबसूरती है, वो मौसम है कि अगर आप उस मौसम में, मैं आपको मिसाल के तौर पे देता हूँ, अगर बरसात या सहरा में आप जाएं, बरसात में 4 बूंदें जब पड़ चुकी हों तो जो खुशबू सूंधी सूंधी इस रूही की है या इस चोलिस्तान की है, ये आपको उन फ़िज़ाओं में, वो जो मैं आपने कहा ना कि वो चनार के पहाड़ और उस पर वो भी नहीं मिलती।
अच्छा। इसका मतलब ये है कि अगर हम हर चीज़ को, एक तो सहूलत चाहिए, जब कोई आएगा, जब कोई रहेगा, जब कोई जाएगा, उसको मवासलात की ज़रूरत है। हम अपने हमारे ये किले हैं, एक पूरी किलों की चेन है, फोर्टाबाद से शुरू हो जाए जी और वो सिंध के उस तक जाती है, राजस्थान तक। जी जी ऐसा ही। उनको हम मेंटेन कर लें। आपने सुना होगा ये जीप रैली होती है। जी बिल्कुल। जीप रैली भी एक टूरिज्म का जरिया जी। है। अगर वो एक ही टूरिज्म का जरिया हो सकता है तो हम कई टूरिज्म के जरिए बना सकते हैं। यहाँ मेले होते हैं, जी आपको पता है ना, मेले में जी। उनको हम प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ के लिबास, यहाँ की दस्तकारियाँ, यहाँ को देखने के लिए लोग आए, बिल्कुल। लेकिन हम उसे सही तरह, तो भावलपुर में कि इसके कल्चर, इसकी एनवायरनमेंट और ये सहरा, यहाँ पे ये काला हरण है जिसे आप कहते हैं, ये यहीं की एक वो बहुत बड़ी वो है। बल्कि काला हरण से मुझे याद आया कि टूरिज़्म के साथ साथ हम इसकी प्रमोशन भी करें कि यहाँ के जो ये सहराई जानवर हैं उनकी अफजाइश में तवज्जो दें और लोग आएँ यहाँ पे। तो भागलपुर में टूरिज़्म के हिसाब से एक ये आपने देखा कि भागलपुर शहर में ये जो महल है जी लोगों के लिए बहुत अट्रैक्शन की, पाकिस्तान में कहाँ ऐसे और है, वो आप उसको प्रमोट करें। तो ये कल्चर को प्रमोट करें, मेले लगवाएं, उसको देखने के लिए आए लोग। वो चीज़ें जौन सी हैं, आपको भागलपुर को तो खुशहाली होगी, लोग आके, लेकिन उसके लिए मौसम वो चुने जो यहाँ के लिए है। अब गर्मी में कोई आएगा, लेकिन ये भी कोई पता नहीं कि कोई सर फिरा क्या है, मैंने तो वहाँ की 50 दर्जे की सर वो आए देखे, जी उसे पता लगे कि दुनिया में किस तरह ये लोग रहते हैं और किस तरह प्यासे होते हुए दरख्त के नीचे बैठे हैं। हाँ वो भी देखने वो लोग, लेकिन वो कम होंगे, ज़्यादातर तो होंगे जो सहूलत से आ सकें। आप सहूलतें मुहैया करें, रिहाइश की सहूलतें मुहैया करें, जी सर। मवासलात की सड़कें बनवाएं, ये एक पानी का इंतज़ाम हो, आपको पता है। बस यहाँ के तो इतने जानवरों के, वो मैंने एक दफ़ा फोटाबाज जा रहा था, बच्चे मेरे साथ, तो वहाँ एक जगह हम गुज़रे, वो सड़क है जो फोटाबाज जाती है, तो इतना जानवर था, सैकड़ों अच्छा हजारों भेड़ें, गायें, बकरियां, ऊंट। वो देखो तो जिस तरह ये आपने कभी नेशनल ज्योग्राफी पढ़ी होगी ना, जी उसमें दिखाते हैं इस तरह वहाँ पालतू। अच्छा तो ये चीज़ें जो सी ये लोग तो देखना चाहते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन हम इसे पहले प्रमोट करें, पहले लोग को दिखाएं, आएंगे देखें। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, टूरिज्म से आप क्या चीज़ एक्सप्लोर करते हैं? टूरिज़्म जौन सा है ना जी, वो इस तरह ही है जिस तरह इल्म हासिल करना। अच्छा जिस तरह आजकल आप किताबों से, मीडिया से, सोशल मीडिया से कहीं से इल्म हासिल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में पहले इल्म का यही ज़रिया था। असल में लोग तिजारत के लिए भी जाते थे, साथ दूसरी जगह का मुशाहिदा करते थे, वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे जो लोग करते थे उस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह। तो एक्सप्लोर ये करना होता है आपको, जब आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह कि वहाँ के लोग कैसे, उनकी इक़्तिसादी हालत है, क्या उनके अलूम है, कौन सा इल्म है जो हमारे पास है उनके पास नहीं है, कौन से उनकी आदात हैं जिनसे वो नुमायाँ हम नहीं हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें जो उनमें कमज़ोरी हैं हम। तो इसी चीज़ के मुशाहिदा करने के बाद सारे इल्म भी एक किस्म की ज़बानी, जैसे आपने सुना होगा ना, सीना बसीना इल्म भी जाता था, साथ ही इक़्तिसादी तरक्की भी मूव करती थी। और सफ़र देखें ना, आपको टूरिज़्म के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो है सफ़र करना। सफ़र करना पड़ता है। और आपने ये एक मिसाल भी उर्दू में सुनी थी, क्या है, वसीला ज़फ़र है। सफ़र वसीला ज़फ़र है। आपकी मदद जौन सी है, आपकी प्रमोशन के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए सफ़र करना पड़ता है। तो टूरिज़्म वन ऑफ पार्ट ऑफ दिस। तो इससे मैं ये समझता हूँ कि अगर सारी दुनिया आप नहीं देख सकते तो जहाँ जहाँ आप जा सकते हैं ज़रा वहाँ जाओ, देखो, न सिर्फ खुद कुछ सीखोगे, खुशी भी आपको होगी, और दूसरे आप अपने लिए, दूसरों के लिए आप जाकर उसके फ़ायदे
नुकसान भी होते हैं ना कि यार ये लोग ये ना करते तो ये ना होता, आपको ये पता एक यानी सबक आपको लेसन आपको वो भी हो जाएगा। तो ये दुनिया एक्सप्लोर करने के लिए पहले तो जरिया ही सफ़र था, अब वो आपको ये टीवी पे भी मिल जाता। लेकिन आप जब तक इंसान को देखें, एक बात ज़हन में रखें, न सिर्फ नेचुरल ब्यूटी ही टूरिज़्म या सयाहत के लिए होती है, इंसान सबसे अहम है और इंसान ही सबसे अहम रहेगा। जब आप खुद बनफ़्से नफीस किसी जगह जाते हैं, उसको देखने में और नेचुरल जोग्राफी में देखने में या जियो पे देखने में बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल। वो खुशबू जो आप रोही की वहाँ खड़े होकर देखेंगे और वो रेत जब चलेगी आपकी आंखों में गिरेगी, वो और फोटो में या वीडियो में देखने का बड़ा फ़र्क है। बिल्कुल। और ये एक्सपीरियंस इंसान उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक उस जगह ना। नियाग्रा फॉल तो रोज़ आप देखते हैं, क्यों लोग वहाँ हैं। ताजमहल की तो आप रोज़ खबरें सुनते हैं, लेकिन क्यों लाखों लोग ट्रैवल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसान खुद जाकर उस जगह जो तमानियत खुशी महसूस करता है वो आपको इन चीज़ों से मिलती है। तो आप ये समझें कि इसकी न सिर्फ अहमियत है आपकी ज़हनी सेहत के लिए, आपकी जिस्मानी सेहत के लिए, आपकी माशी सेहत के लिए भी ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। आप भी माशाल्लाह सयाहत करते हैं और करते रहा करें। मैं देखता हूँ आपके माशाल्लाह बड़े जगह जगह के, आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं। तो ये देखें आप खुद कितना सीख रहे होंगे इससे, लोग भी आपसे मिलते हैं वो भी सीखते होंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जी तो नाजरीन, डॉक्टर साहब से हम सेहत के हवाले से बात कर रहे थे। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।